नमस्कार, वेलकम टू आवर शो योगा हेयर एंड नाउ। पिछली वीडियो में हमने बिगनर्स के लिए कुछ आसन बताए थे। ये वीडियो उसी का पार्ट 2 है। आज हम कुछ सिटिंग आसन बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले आसन से, जिसका नाम है बद्ध कोण आसन। बद्ध कोण आसन करने के लिए आप दंडासन में इस प्रकार बैठ जाएं। कमर गर्दन आपकी सीधी, सामान्य श्वास, धीरे धीरे एक घुटने को मोड़ लीजिए। धीरे धीरे इस प्रकार दाएं घुटने को भी मोड़ लीजिए। एड़ी पंजे दोनों मिला लीजिए इस प्रकार। कमर आपकी सीधी, हाथों को इंटरलॉक कर लीजिए इस प्रकार और पंजे को पकड़ लीजिए। धीरे धीरे तितलीनुमा आकार, पैरों को हिलाइए अप डाउन, श्वास भरते हुए घुटने ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए घुटने नीचे की ओर। जितना हो सकता है अपने घुटनों को नीचे की ओर स्ट्रेच करिए और ऊपर की ओर लेके आइए। कंधे रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स। कुछ देर के बाद वापस दंडासन में। तो जैसा कि आपने देखा, ये था बद्ध कोण आसन। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले आसन की ओर, जिसका नाम है जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन को करने के लिए पैरों को सीधा कर लीजिए और दंडासन की पोजीशन में आ जाइए। कमर गर्दन आपकी सीधी होनी चाहिए, सामान्य श्वास। धीरे धीरे अपने बाएं पैर को मोड़ लीजिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाइए इस प्रकार। आपका पेट आपकी जंघा से लगा होना चाहिए। अंगूठे को इस प्रकार अपने दोनों हाथों से पकड़ लीजिए। धीरे धीरे चिन को नीचे डाउन कर लीजिए। कुछ देर इस अवस्था में बने रहें। धीरे धीरे वापस। पैरों को सीधा कर लीजिए। धीरे धीरे इसे दूसरे पैर के साथ भी दोहराइए। धीरे धीरे वापस। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, ये था जानु शीर्षासन। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले आसन की ओर, जिसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए इस प्रकार पद्मासन से दंडासन में आ जाएं। जो व्यक्ति एडवांस आसन करना चाहते हैं वो पश्चिमोत्तान से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने दोनों पैरों को सीधा करके दोनों हाथों को ऊपर उठाना है और आगे की ओर झुकना है इस प्रकार। अपने अंगूठों को पकड़ लीजिए और धीरे धीरे आगे की ओर झुक जाइए। कुछ देर इस अवस्था में बनी रहने के बाद वापस। तो जैसा आप सभी लोगों ने देखा, ये था पश्चिमोत्तानासन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले आसन की ओर, जिसका नाम है वक्रासन। वक्रासन को करने के लिए धीरे धीरे पैरों को खोल लीजिए। दंडासन, पैर रिलैक्सेशन पोजीशन। धीरे धीरे अपने दाएं घुटने को मोड़ लीजिए इस प्रकार। दाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाइए। दोनों कूल्हे आपके जमीन पे होने चाहिए। धीरे धीरे बाएं हाथ को उठाइए। धीरे धीरे दाएं पंजे को पकड़ लीजिए घुमा के इस प्रकार। गर्दन आपकी पीछे की ओर।
सामान्य श्वास के साथ कुछ देर इस अवस्था में बने रहे। जिन लोगों से हाथ घुमा के नहीं आया था वो उसमें इस प्रकार पकड़ सकते हैं। देख लीजिए, इस प्रकार आप अपने जंघा को पकड़ सकते हैं। धीरे धीरे वापस पैरों को सीधा कर लीजिए, हाथ को अपनी जगह पे ले आइए वापस। इसी प्रकार इस आसन को दूसरी ओर से दोहराइए। हाथ पीछे, दाएं हाथ को उठाइए, बाएं पंजे को पकड़ लीजिए, गर्दन पीछे की ओर। या आप अपने हाथ को इस प्रकार अपनी जंघा पे पकड़ लीजिए। स्टार्टिंग में आप ऐसे पकड़ सकते हैं, देखिए, या आगे चलकर अपने अभ्यास के बाद आप इसे ऐसे पकड़ सकते हैं। धीरे धीरे वापस पैर सीधे, हाथों को वापस ले आइए। तो जैसा कि आपने देखा, ये था वक्रासन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले आसन की ओर, जिसका नाम है वज्रासन। वज्रासन को करने के लिए आप पैरों को इस प्रकार खोल लीजिए पद्मासन से और दंडासन में आ जाइए। दंडासन में आने के बाद बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। एड़ी पंजे मिला लीजिए। धीरे धीरे दोनों हथेलियां दाईं ओर रख लीजिए और दोनों हथेली के बल पे घुटनों को मोड़ लीजिए और पीछे ले आइए। धीरे धीरे एड़ियां पीछे से खोल लीजिए और अपने पंजों पे बैठ जाइए। कमर गर्दन आपकी सीधी। सामान्य श्वास के साथ कुछ देर इस अवस्था में बने रहें। यह आसन आपकी पाचन शक्ति को मजबूत करता है, आपके घुटनों की मांसपेशियों को ताकतवर बनाता है। अब धीरे धीरे वापस जिस प्रकार आप गए थे उसी प्रकार अपनी हथेलियों को रखिए और धीरे धीरे अपने दोनों घुटनों को सीधा कर लीजिए घुमा के। तो जैसा कि आपने देखा, ये था वज्रासन। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी आसन की ओर, जिसका नाम है अद्र-ऊष्ट्रासन। अद्र-ऊष्ट्रासन को करने के लिए आप पहले पद्मासन से दंडासन में आ जाएं। दंडासन में आने के बाद उसी प्रकार जिस प्रकार आपको बताया गया है, दोनों हथेलियां दाईं ओर, पैरों को घुमा के वज्रासन में आ जाएं। अब धीरे धीरे वज्रासन में आने के बाद अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं। घुटनों में शोल्डर जितना गैप ले लें। पीछे से एड़ी पंजे भी खोल लें। दोनों हथेलियों को इस प्रकार अपने कमर के निचले भाग पे रख लीजिए और उसे सहारा दे दीजिए। श्वास भरिए, श्वास को छोड़ते हुए पीछे की ओर झुक जाइए। धीरे धीरे वापस। वज्रासन में आने के बाद घुटनों को खोल के शशांक आसन में आप रिलैक्स कर सकते हैं इस आसन को करने के बाद। जिसमें आपके कोले आपकी एड़ियों से लगे होंगे, पीछे से पंजे मिले होंगे, सामने की ओर आपका पेट और आपका चिन्ह लगा होगा। दोनों हाथ सीधे, धीरे धीरे वापस। वज्रासन में धीरे धीरे वापस। दंडासन में पैरों को घुमा के।
तो जैसा कि आपने देखा, ये था अर्ध उष्ट्रासन। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।